Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel AI Planet with another interesting video. ओके गाइज, सो दिस इज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो। आज की वीडियो फंक्शंस के बारे में होने वाली है। सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप फंक्शन पे एक वीडियो बना दें। सो देयर यू गो। सो आज की वीडियो में हम लोग फंक्शंस, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स एंड एरो फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले हम लोग जो है फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ फंक्शन इज़ लाइक अ रेसिपी. It's a set of instructions that you can reuse to do a specific task. ओके, मैं ये पूरा नहीं पढ़ती, आप लोग को डायरेक्टली समझा देती हूँ, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ओके, देखें, फंक्शन जो है एक रेसिपी की तरह होते हैं। चलिए हम लोग एक केक बनाते हैं, केक की रेसिपी ले लेते हैं। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो वो इनपुट कहलाएगा, ठीक है। कुछ इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने ले लिए, वो क्या है, इनपुट। अब उनके साथ हम कुछ करेंगे, जाहिर सी बात है, उन्हें मिक्स करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को रख दिया है और मैजिक से मेरे पास जो है वो केक बेक होकर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उन्हें मैं मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद एक बैटर बन जाएगा। ये सब क्या है, ये एक प्रोसेस होगा। अब बैटर जो मेरे पास लिक्विड फॉर्म में आया, उससे मैं जो है ओवन में जब रखूंगी, मेरे पास वो रिजल्ट रिटर्न करेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं जब उसे ओवन में बेक करूंगी तो मेरे पास वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, नहीं, वो मेरे पास केक बन के आएगा। वो मेरा रिजल्ट होगा, वो मुझे कोई चीज़ रिटर्न करेगा। फंक्शंस का भी सेम यही काम होता है। आउटपुट में वो हमें कुछ रिटर्न करता है। फंक्शंस क्या करते हैं, फंक्शन भी एक रेसिपी की तरह होते हैं। हम उन्हें उनका काम बताते हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं और फिर हमें वो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। ओके, अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा जी, फंक्शंस यूज क्यों होते हैं, देखें। वी यूज फंक्शंस टू ऑर्गेनाइज अ कोड, ठीक है। हम अपनी कोडिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए फंक्शंस को यूज करते हैं। जैसे कि अब मुझे कोई बहुत बड़ा ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है और मुझे वो ब्लॉक ऑफ कोड अगेन लिखना है। तो अब क्या हम लोग उसे बार बार लिखेंगे, नो। इसके लिए हम फंक्शन का यूज करेंगे। वो जितना बड़ा ब्लॉक ऑफ कोड है ना, उसे हम लोग बिल्कुल एक फंक्शन में डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जब भी हमें उसकी नीड होगी हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। अभी आपको ये बात समझ नहीं आएंगी, हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। तो फंक्शन का सिंटैक्स देख लें कैसा है। फंक्शन, उसका नेम, फिर पैरामीटर्स राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, एक चीज़ और, फंक्शंस को जब हम लोग कॉल करेंगे ना, वो तभी परफॉर्म होंगे, तभी रन करेंगे। अदरवाइज आप फंक्शन बनाकर रख दें, जब तक आप उसे कॉल नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। फंक्शन को काम करवाने के लिए हमें उसे कॉल करना लाजमी है। अच्छा, ये इसका सिंटैक्स था। अब मैं इसे ज़रा जूम कर लेती हूँ। फर्स्ट इसे देखते हैं हम लोग, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अच्छा, ये जो स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश है, ये भी एक कमेंट का ही तरीका है। इसे भी हम लोग, अच्छा, कमेंट हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि ये डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने से भी कमेंट हो जाती है, बट ये सिर्फ एक लाइन होती है, ठीक है। जब हमें काफ़ी सारा कोड एक साथ, काफ़ी सारा पैराग्राफ एक साथ हमें कमेंट करना होता है, हम सिंपली क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टैटिक लगा देते हैं, ठीक है। हमारा जितना भी वो कोड होगा वो कमेंट आउट हो जाएगा और उसे स्टॉप करने के लिए उसके एंड पर भी जहाँ जितना आप चाहते हैं कि वो कमेंट हो, वहाँ पे आपको इस तरीके से स्टैटिक एंड फॉरवर्ड स्लैश अगेन लगा देना, ठीक है। इसे हम रिमूव कर देते हैं। ओके जी, ये देखें, इसे और जूम कर देते हैं ताकि आप लोग के लिए इजी रहे। फंक्शन मैंने लिखा, इट्स रिजर्व, मैंने एक नेम ले लिया, फंक्शन का कोई नेम रखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ग्रीट ले लेते हैं। ये इसके पैरामीटर्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स, और ये कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें हमने console.log हेलो प्रिंट करवाया, ठीक है। प्रिंट पहले करवा दिया हमने। अब क्या करूंगी, अगर तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, अगर मैं इसे रिमूव करती हूँ, ये मैंने कॉल करवाया फंक्शन को, ठीक है। अगर मैं इसे रिमूव करती हूँ और हम अपने फंक्शन को यहाँ पर रन करके देखते हैं क्या ये वर्क करेगा, हमारे पास आंसर ही नहीं आया, बिकॉज हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया।
जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे वो परफॉर्म नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। फंक्शन को कॉल कैसे किया है, जो मेरे फंक्शन का नेम था वही नेम मैंने लिखना है और ये ब्रैकेट्स आपको लास्ट में लगानी है। इसका मतलब ही होता है कॉल करना। जब आप ये नहीं लगाएंगे सो उससे वो कॉल होगा ही नहीं। ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन को या किसी भी चीज़ को आप कॉल कर रहे हैं। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या प्रिंट होता है। अच्छा, ये बिल्कुल एक सिंपल, अभी मैंने फंक्शन का एक कोड लिखा है, इसमें भी हम लोग कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। सिंपल इसका एक सिंटैक्स है कि किस तरीके से आप एक फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन ग्रीट एक फंक्शन का नेम दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने हेलो प्रिंट करवा दिया और फिर अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। सो यहाँ पर देखें हमारा हेलो जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं और इसे जल्दी से कमेंट कर देते हैं। अच्छा, फंक्शन माय नेम, मैंने इसका नाम लिख दिया माय नेम। राउंड ब्रैकेट्स ये पैरामीटर्स कहलाते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया है कि रिटर्न मिनाहिल, मुझे कोई वैल्यू रिटर्न कर दें। सिंपल सी बात है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ रिटर्न में मिनाहिल लिख दिया है। अब जाते हैं नीचे, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या किया, फंक्शन को मैंने कॉल किया एक वेरिएबल के जरिए। अब यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट भी इसे कर सकते थे, आप लोग रिजल्ट को हटाकर डायरेक्टली इसमें कॉल करवा सकते थे, बट ये थोड़ा इजी वे है, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इस तरीके से हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं। सो लेट रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया मैंने, उसमें मैंने अपने फंक्शन को कॉल करवा लिया। ये देखें, ये मेरा फंक्शन है, इसे मैंने यहाँ कॉल करवा दिया और ये मुझे रिजल्ट में, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हमने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। सो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा, यहाँ पर हम जरा देख लेते हैं। रिजल्ट में मेरे पास ये क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन के अंदर ये इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने एक नाम लिखा था मिनाहिल, एक स्ट्रिंग लिखा था, सो यही वैल्यू हमें वो रिटर्न कर देगा। ये देखिए यहाँ पर ये नेम हमारे पास रिटर्न हो चुका है। सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। सो इसे भी मैं अब जल्दी से कमेंट कर देती हूँ। ओके जी, अब हम पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे। पहले हमने अपने ये राउंड ब्रैकेट्स, ये पैरामीटर्स हमने खाली छोड़े थे, अब हम इन्हें यूज़ करते हैं। सो इन्हें यूज़ कैसे करते हैं, देखिए पहली चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो ऊपर के जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये पैरामीटर्स कहलाते हैं और नीचे के जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेनी है। ऊपर के जो पैरामीटर्स हैं ये पैरामीटर्स कहलाएंगे और सेम नीचे के जो है इन्हें आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे। हम यहाँ पर कोई पैरामीटर्स देते हैं और नीचे जाके हमें इसे क्या करना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट्स को हमें पास करना पड़ता है इसमें। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया ऐड के नाम से, हम क्योंकि दो वैल्यूज को ऐड करवा रहे हैं, एक्स नंबर, एक्स एंड वाई को हम लोग ऐड करवाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखा है कि डिक्लेयर कर दिया कि भाई एक्स जो होगा वो हमारा नंबर होगा और वाई भी हमारा एक नंबर होगा। उसके बाद हमने रिटर्न कर दी वैल्यू के एक्स और प्लस में जो वैल्यू, एक्स और वाई में जो वैल्यू होगी ना आपने उसे प्लस कर देना है। अब नीचे आए हम लोग, लेट रिजल्ट सेम ऊपर वाले मेथड से हमने फंक्शन को कॉल करवाया। अब क्योंकि यहाँ पर हमने पैरामीटर्स दिए थे सो यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट भी पास करना होगा। ठीक है, ये वाली जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगी। सो यहाँ पे मैंने कौन से दो नंबर्स को जो है ऐड करवाना है, यहाँ पर मैंने 4 और 2 लिख दिया और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अब ये कैसे काम करता है ये देखें, रिजल्ट में हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास पास हुए हुए हैं दो नंबर्स। अभी फंक्शन जब ऊपर जाएगा ये देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा था भाई, एक्स और वाई में रिटर्न वैल्यू क्या आ रही है कि एक्स और वाई को प्लस करना है, ऐड करना है। सो इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। इसे हम जल्दी से हम लोग, ये आपको डायरेक्टली आंसर बता देगा, एक्स और वाई मीन्स टू वैल्यूज हमने ले ली थी। ये देखिए इसका आंसर आ चुका है 6। अब सपोज करेंगे आपको यही मेथड बार बार यूज करना है, इसकी एग्जाम्पल हम नीचे भी एक और देखते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि एक फंक्शन को ही सिर्फ आप बार बार कॉल करवाएंगे, आपको अगेन एंड अगेन ये पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा।
अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बतानी है, देखिए कोड विल नॉट रन आफ्टर रिटर्न। आप रिटर्न से पहले कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कंसोल डॉट लॉग कर लें या कुछ भी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, वो प्रिंट हो जाएगा। बट आप अगर रिटर्न के बाद यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग रिटर्न, ये देखें आप, अगर ये देखें ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास बिल्कुल ब्लर हो चुका है। इससे ही समझ आता है कि रिटर्न के बाद आप कुछ भी अगर लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो रन नहीं करेगा। आपको जो भी करना है रिटर्न से पहले लिखना होगा, रिटर्न के बाद वो कोई भी वैल्यू या कुछ भी रिटर्न, कोई भी कोड रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, सो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए। छोटी छोटी पॉइंट जो है चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिख दिया कि कोड विल नॉट रन आफ्टर रिटर्न। रिटर्न के बाद आप कुछ भी यहाँ लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट वन। मैंने कहा था कि अगर मैं कोई एक फॉर्मूला लिखती हूँ, ठीक है, मुझे किसी की लेंथ मालूम करनी है या कुछ भी, सो उसके लिए मुझे डिफरेंट नंबर्स चाहिए रहेंगे। सो क्या मैं अब बार बार उस फॉर्मूले को लिखती रहूंगी? नो, हम उसे एक फंक्शन में डाल देते हैं। सिर्फ हमें क्या करना होगा, उसे कॉल करना होगा। मैं ये ज़रा हटा देती हूँ इससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पहले हम लोग सिंपल तरीके से करके देखते हैं। ये देखें, हमारा फंक्शन लिया एक, ठीक है, उसका नाम हमने कर दिया कि कैलकुलेट एरिया। हम एक एरिया को कैलकुलेट करते हैं, ए एंड बी। सो यहाँ पर हम इसकी टाइप बता देते हैं, ये भी नंबर होगा और बी भी नंबर होगा। रिटर्न में हम कर देते हैं, देखिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ। आप लोग ये भी लिख सकते थे, मैंने ए मल्टीप्लाई बी लिख दिया, इसका सेम ही मतलब है। ठीक है, आप लोग लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ भी लिखेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। सो कंसोल डॉट लॉग, अच्छा मैं इस तरीके से बात करी थी, पहले हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर जो है लेट वेरिएबल लेकर इसे उसमें हम लोगों ने कॉल करवाया था इस तरीके से। ये देखें, लेट रिजल्ट लेके ऐड, आप लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कंसोल डॉट लॉग में, इस तरीके से। मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया है, सो अब आपकी मर्जी, आप लोग किसी भी तरीके से करें। सो इसे मैंने डायरेक्ट बता दिया है। यहाँ पे मैंने लेट नहीं लिया, कंसोल डॉट लॉग, बट आपको ये राउंड ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। ये इसका पहले खुलेगा, ठीक है, ब्रैकेट, उसके बाद जब हम कॉल करवाते हैं फंक्शन तो उसके आगे आपको पता है लाजमी ब्रैकेट्स लगते हैं। तो जब हम फंक्शन कॉल करवाएंगे तो उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हम लोग देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जब पैरामीटर दिए हैं तो हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को भी पास करना पड़ेगा। तो कोई भी दो वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी है 4 और 2। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा। ये देखें, हम इसे करवाते हैं जी प्रिंट। फिर देखिए जी 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8। अब भी अब मुझे भाई बार बार दो नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई करवाना है, एरिया उसको कैलकुलेट करना है। तो क्या मैं बार बार ये पूरे का पूरा फंक्शन लिखूंगी, उसके बाद क्या मैं डिफरेंट वैल्यूज दूंगी? नो, सिंपली क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। वही सेम चीज़ यहाँ पे आए, अगर ये देखें मैंने सेम वही चीज़ के फंक्शन को 10 दफ़ा कॉल करवाया, वो 10 दफ़ा आपको काम करके देगा। आपको बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा मैंने फंक्शन में अपना फॉर्मूला लिख दिया है, अब मैं इसे 100 दफ़ा भी करवाऊंगी कॉल तो वो कर लेगा। यहाँ मैंने किया अभी 4 2, अब मैंने यहाँ वैल्यू चेंज कर दी, मैंने 6 और 7 को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर मुझे 2 और 3 को, 6 एंड 6 को, 4 एंड 7, यहाँ डिफरेंट वैल्यूज आप लोग दे सकते हैं। सो अब हम इसे यहाँ पर प्रिंट करवा कर देखते हैं क्या ये काम करता है। ऑफ कोर्स इट वर्क। ये देखें, एक सेकेंड, ये देखिए जी हमारे पास सारे आंसर्स आ चुके हैं। आप इसे 50 टाइम्स भी कॉल करवाएंगे, वो 50 टाइम आपको काम करके देगा। सो फंक्शन का जो मेन रीज़न है यूज़ करने का वो यही होता है, जब आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड बहुत ज़्यादा होता है और आप उसे बार बार जो है नहीं लिख सकते हैं, सो आप क्या करते हैं, उसे एक फंक्शन के अंदर बंद कर देते हैं, रख देते हैं, और फिर जब भी आपको उस चीज़ की नीड है आप क्या करेंगे, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। आपको वो पूरे का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो भाई ये थे फंक्शंस, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं, हर तरीके से समझाएं।
सो आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एरो फंक्शन पर। एरो फंक्शंस क्या होते हैं, इससे पहले मैं जल्दी से कमेंट कर देती हूँ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या है? एरो फंक्शन इज द कॉम्पैक्ट वे ऑफ राइटिंग फंक्शंस। ये जो फंक्शंस हमने ऊपर पढ़े हैं ना, इनका कॉम्पैक्ट वे है। कॉम्पैक्ट मतलब आप ले लें शॉर्टकट। सिंपल लैंग्वेज में शॉर्टकट कहेंगे। फंक्शन को शॉर्टकट लिखने का ये एक तरीका है। जैसे हम लोगों ने इफ एल्स किया था, याद है आप लोगों को? इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने टर्नरी ऑपरेटर्स किए थे। सो टर्नरी ऑपरेटर्स क्या थे? इफ एल्स को लिखने का एक शॉर्टकट मेथड था। सेम यही चीज है, फंक्शंस को लिखने का शॉर्टकट वे है। सो अब देखते हैं इसे लिखते कैसे हैं। इसका सिंटैक्स आप लोग देख लें। सेम इसका सिंटैक्स है, बस इसमें एक चीज का इजाफा, वो है ये एरो की। एरो की आप लोग कैसे लगाएंगे? इक्वल्स टू और साथ ग्रेटर देन का साइन से हमारा एरो बन जाता है। सो इसके लिए कोई स्पेशल एरो नहीं आता है, सिंपल आपको इक्वल्स टू लगाना है, उसके साथ ग्रेटर देन का साइन। अच्छा, यहाँ पर हम लेट लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन नहीं लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लेट लेके कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। सो इसका एक फंक्शन देखते हैं। देखें, सिंपल है ये। लेट फंक्शन का नेम इक्वल्स टू इसके पैरामीटर्स, अभी हम लोग ब्लैंक छोड़ते हैं। एरो फंक्शन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसे कंसोल करवा दिया हेलो, और फिर एंड में जाके इसे कॉल करवा दिया। सिंपल, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें सब सेम वैसे ही है, बस आपको यहाँ पर एरो की डालनी पड़ेगी। ये देखिए हमारे पास हेलो प्रिंट होकर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब हम पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। लेट सम ए कॉमा बी, दो नंबर्स का हमें सम चाहिए, इनकी टाइप बता दी है। देन एरो फंक्शन सेम कर्ली ब्रैकेट्स रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसे क्या करवाते हैं? माइनस, और यहाँ मैंने सम लिखा हुआ है, वाओ, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। सो या ठीक है, यहाँ पर ले लिया लेट, नेम ले लिया सब्ट्रैक्ट, और हम इन दो नंबर को क्या करेंगे? माइनस करवा देते हैं। रिटर्न वैल्यू क्या करेगा भाई? ए और बी, जो भी नंबर होगा इसे आपने क्या करवाना है? माइनस करवा देना है, सिंपल। सो console.log, ये कंसोल के राउंड ब्रैकेट्स, और फिर जब हम अपने फंक्शन को कॉल करवाते हैं, फंक्शन क्या है हमारे? ये रहा सब्ट्रैक्ट, इसे यहाँ पे हमने कॉल करवाया, और कॉल जब करवाते हैं तो आपको पता है यहाँ पर इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स लाजमी देते हैं। और यहाँ पर जब हमने पैरामीटर्स लिखे हैं तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी पास होंगे, कोई से भी दो नंबर आप दे सकते हैं, और यहाँ मैंने दो नंबर दे दिए हैं। अब देखते हैं क्या ये इन दोनों को माइनस करके हमें देता है या नहीं। यस, 8 माइनस 3 बस टू 5। सो अब जब भी हमें इसे कॉल करवाना पड़ेगा क्या करेंगे? ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार console.log इसे कॉल करवाएंगे और आप अपनी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। सो ये है एरो फंक्शन। सो ये था हमारे पास एरो फंक्शन। बस ये देखिए, एरो फंक्शन को इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यूज वगैरह दे सकते हैं, या कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई मैसेज देना है तो यहाँ पे आप उसकी टाइप स्ट्रिंग लिखेंगे। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। ओके, अब हमारे पास आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं? देखिए, हमने अभी ऊपर पढ़ा था पैरामीटर्स किसे कहते हैं। ये जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, इन्हें पैरामीटर्स कहा जाता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है बिल्ट इन सेटिंग्स। आपकी ऑलरेडी वो सेटिंग्स बिल्ट होती हैं, आपको उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं, ये भी समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। सेम वही चीज़ होगी, फंक्शन ग्रीट मैसेज। देखें यहाँ पर, अब मैं मैसेज लूँगी तो मेरा मैसेज क्या होगा? वो स्ट्रिंग में होगा। सो रिटर्न यहाँ क्या करना है? मैसेज को रिटर्न कर देना है। अब ये देखें, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, अपना फंक्शन यहाँ पर कॉल किया हेलो वर्ल्ड। सो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड हमें ये रिटर्न करके दे देगा। सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें भाई डिफ़ॉल्ट क्या है अपना? हमने यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवा दिया है। नेक्स्ट मैसेज मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब क्या होगा अगर मेरे पास ये जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने पास किए हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स पास ना करूं, इसे हटा दूं। पैरामीटर्स मेरे पास हैं और आर्ग्यूमेंट्स में हटा दूं तो क्या होगा? तो देखते हैं, इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं।
ये देखें, अगर तो कोई यहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करता तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मैसेज होगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक मैसेज लिखा हुआ होगा। अगर तो वो यूज़र जो है अपना मैसेज पास नहीं कर रहा है सो वो मैसेज फिर भी प्रिंट होगा क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ऑलरेडी होगा। इस तरीके से देखें, फंक्शन का नेम मैसेज हेलो वर्ल्ड यहाँ पर है, रिटर्न हमें मैसेज करेगा, देन लेट रिजल्ट हमने अपना फंक्शन यहाँ कॉल करवा दिया है, बट यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए। देखिए यहाँ पे हमने पैरामीटर्स दिए हैं बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हमने पास नहीं किए, तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग अपने अपना रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। सो अब हम देखते हैं क्या ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा या हमें एरर देगा। सो ये हमें आंसर प्रिंट करके देगा हेलो वर्ल्ड, जबकि हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए थे तो ये हमें एरर शो नहीं करेगा, ये हमें मैसेज प्रिंट करके देगा। इसी को कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमने ऑलरेडी एक मैसेज जो है वो प्रिंट करवा दिया है। अभी कोई यहाँ पर अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं देना चाह रहा है सो ठीक है, हमारा ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा, ये मैसेज चल जाएगा। व्हाट इफ कि अब यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास करवा देता है, लेट्स सपोज यहाँ लिख देते हैं हम लोग हेलो नाहिल। सो अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा, अब हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गए, हमारे पास हेलो मिनाहिल, ऑफ कोर्स हमारे पास हेलो मिनाहिल प्रिंट होगा। आप यूजर जो भी आर्गुमेंट अगर पास करना चाहता है तो यहाँ पर वही प्रिंट होगा, बट अगर इन केस वो यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी एक मैसेज जो है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप जब भी उसे एग्जीक्यूट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो मैसेज जो है प्रिंट हो जाएगा। तो ये थे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ गया होगा ये फंक्शंस क्या है। मैंने स्टेप बाय स्टेप और सब छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को समझा दिया। इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। एरो फंक्शन में सिर्फ सिंपल क्या है कि उसमें एक एरो फंक्शन लगता है, बाकी उसमें ऐसे कुछ चेंज नहीं है। एंड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। अच्छा, फंक्शन का मेन रीज़न क्या है यूज़ करने का, वही मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर है कि जब हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड बहुत ज़्यादा होता है, ये वाला देखें, जब हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड बहुत ज़्यादा होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करवा देते हैं बार बार। एक फंक्शन में उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग पहले डाल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर उसे जितनी बार कॉल करवा सकते हैं। तो देखा था कि बहुत सारे जो है लोग इसे बहुत मुश्किल समझ रहे थे, पता नहीं क्या समझ रहे कि फंक्शंस हैं क्या। फंक्शंस बहुत सिंपल है और इसे अभी सिंपल ही रखें, आगे जब हम फर्दर पढ़ते रहेंगे तो उसमें मज़ीद तब्दीली आएगी। बट अभी के लिए आप लोग इसका सिंटैक्स याद रखें, बेसिक समझ लेंगे ना तो फिर आगे जाके हम लोग इसे किसी भी चीज़ के साथ जब कंबाइन करेंगे तो हमें इसकी बेसिक पता होगी, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है हर टॉपिक पर वीडियो बनाती रहूँगी। सो अगर आपकी स्टिल कोई क्यूरी है सो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।